जिले में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सांसद नकुल नाथ। किसानों से करेंगे मुलाकात। नगर कांग्रेस ने निगम क्षेत्र के वर्षा पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द मुआवजे की रखी मांग। ग्रामीण कांग्रेस ने किसानों के हित में उठाई आवाज। चांद क्षेत्र के गांवों में तेंदुए की दहशत। खेत में काम कर लौट रहे किसानों पर किया हमला। और गणेशोत्सव में हुए हवन अनुष्ठान। कुंड बनाकर किए गए विसर्जन। गणपति चले अपने धाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें आपके साथ नीति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा अब इस दुनिया में नहीं रहे। नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनके ब्रेन की सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन तो सफल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा को हम सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। देश के वह अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका छिंदवाड़ा से विशेष लगाव था। उनका हर छिंदवाड़ा दौरा यहाँ के जन जन से लगाव और पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनका रिश्ता बड़े और छोटे भाई जैसा अगाध था। छिंदवाड़ा को राष्ट्रपति के आगमन का सौभाग्य और स्वागत का गौरव पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने प्रदान किया था। वह हम सब के दिलों में ऊर्जा की प्रेरणा बनकर अमर रहेंगे। प्रदेश में हुई बारिश के कहर में जिले को भारी नुकसान हुआ है। घर गिरे, जनहानि हुई और किसानों की फसलें भी तबाह हुई हैं। जिले के सांसद नकुल नाथ ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान और जनहानि पर दुख प्रकट किया है और वे कल छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। सांसद नकुल नाथ 1 सितंबर की सुबह छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और इमलीखेड़ा से हेलीकॉप्टर द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे पांडुना, बड़कुई, अमरवाड़ा और चौरे में किसानों से मिलकर क्षेत्रों के हालातों का जायजा लेंगे। चलो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। नगर कांग्रेस ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बारिश के कहर से पीड़ित गरीब जरूरतमंदों के हक की मांग की है। जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद होश प्रशासन होश में आओ जय कमलनाथ जय कमलनाथ। अधिक बारिश के चलते जो शहर में ये जो निम्नलिखित आपके सामने वार्ड भी है, इन वार्डों में मकान धराशायी हुए, अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए। और धर्म टेकड़ी में जो एक आज शहर कांग्रेस के हमारे समस्त पदाधिकारी और जिला महिला कांग्रेस की हमारे अध्यक्ष जी और उनके सभी महिला साथियों के साथ हम सभी ने आज शहर में जो अत्यधिक बारिश के कारण जो घर धराशायी हो गए हैं और जो मकानों में पानी घुस गया है, कुछ आवश्यक वस्तुएं खराब हुई हैं, पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, इनकी क्षतिपूर्ति मुआवजे के लिए आज हमने जिला अध्यक्ष महोदय से मांग की है कि इनका सर्वे कराकर सक्षम अधिकारी से और तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। इसी तारतम्य में धर्म टेकड़ी में एक जो पुराव पड़ा हुआ वार्ड नंबर 7 में, वो सारा पुराव बारिश से बह कर रोड पे आ गया है। बड़ी बड़ी दरारें बन गई हैं, उससे बड़ी भारी दुर्घटना होने की संभावना है। तो मांग की है कि सक्षम अधिकारी उसका सर्वे कर उसको तत्काल उस समस्या से निराकरण कराएं। जो भारी वर्षा हुई है और उसके चलते किसान, ग्रामीण, शहरी सभी लोग परेशान हैं और उसमें हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सर्वे करके या उससे भी और तीव्र गति से, क्योंकि हर जगह सर्वे करने में जितना जो समय हमारा ख़राब होगा उससे ज़्यादा बेटर होगा कि जो
लोग परेशान हैं, जिनके घर गिर चुके हैं, छत गिर चुकी है, उन लोगों को आर्थिक सहायता करें और जो किसान वर्ग हैं उनका भरपूर सहयोग करें। ऐसी एक निवेदन हम शासन प्रशासन से करते हैं। भीम आर्मी संगठन द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों के हक में आवाज उठाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएसयू संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय वीरता जय सेवा जय सेवा जय। भीम आर्मी जीएसयू संगठन सामूहिक रूप से एक साथ आज ज्ञापन दिया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नामे ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें प्रदेश की जो सरकार एवं केंद्र सरकार को छिंदवाड़ा जिले में 3 दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिस बारिश के चलते पूरा छिंदवाड़ा जिलों में किसानों एवं आम जनों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, सब्जी बर्बाद हो गई है एवं बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है। कई लोग घर से बेघर हो गए हैं। चांद क्षेत्र में ऐसा है कि घर से लोग स्कूल में रहने को, घर से बाहर रहने को मजबूर है और वहाँ पे सरकार ने कल तक कोई राहत राशि नहीं पहुँचाई है और भूखे रहने की कगार पर खड़े हुए हैं। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि छिंदवाड़ा जिले को प्रदेश में अव्वल वन रख करके इन गरीबों के जिनके मकान गिरे हुए हैं एवं जिन किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति हुई है, उनको सरकार और जिला प्रशासन मिलके ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है उचित मुआवजा उनको दिलाया जाए। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना के साथ छिंदवाड़ा के किसानों और कांग्रेस तथा अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार से अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को त्वरित क्षतिपूर्ति की मांग की है। किसानों का मुआवजा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद नकुलनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानवरों को भी नुकसान हुआ है और क्षमता की फसल आ रही होगी। छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निगम ग्रामीण दोनों के तत्वाधान में यहाँ सभी पूरे छिंदवाड़ा के किसान भाई और सभी कार्यकर्ता यहाँ बंधु यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि के कारण हमारे पूरे गांवों में बहुत भारी नुकसानी हुई है, पूरे जिले में नुकसानी हुई। और ये जो स्थिति बनी है आज कि किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, उनकी मक्का की फसल नष्ट हो गई। यहाँ पर वो लेके आए झाड़ पेड़ जो मक्का के वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये मक्का जो है ये सूखने लगी है और पानी भरने के कारण आज ये फसल जो है आड़ी होके गिर गई, ये टूट गई है। इस तरीके से इसमें भुट्टे भी आ चुके हैं, ये भुट्टे आ चुके हैं। उसके बाद भी आज ये किसान का हालत ये हो गई है कि उसकी फसल बनी बनाई फसल जो है वो नष्ट हो गई है। लेकिन गन्ने की फसल पूरी आड़ी हो चुकी है, सोयाबीन की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कितने हमारे गरीब भाइयों के और गांवों के अंदर कितने लोगों के मकान गिर गए, उनके पशुओं की हानि हो गई, उनका पशुधन जो है वो नष्ट हो गया, गौ माता की मृत्यु हो गई है। लेकिन उसके बाद भी आज पूरा जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार है, इसने कोई कदम अभी तक राहत देने के लिए किसानों को या गांवों में राहत पहुंचाने के लिए नहीं किया है। आज तक कोई अमला इस बात का सर्वे नहीं करना कि किस किसान के खेत में क्या नुकसान हुआ या किसका मकान जो है वो नष्ट हो गया है। और सर्वे की बात तो दूर है, इसमें राहत की कोई योजना नहीं बना जा रही। अभी अधिकारी कहते हैं कि अब सर्वे होगा, रिपोर्ट जाएगी तब मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अभी निर्णय नहीं, क्योंकि सर्वे का आदेश शासन ने नहीं किया छिंदवाड़ा जिले में अभी तक। ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया मध्य प्रदेश की सरकार अपना रही है, ये बहुत जो है दुखद है। और ऐसी घड़ी में भी जो है हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी लगातार किसानों के संपर्क में, लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किसानों को राहत और गांवों में जिनके मकान गिरे हैं उनको राहत पहुंचे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक
झूठी भाई लूटने के लिए पिछले साल के बीमा को इस साल का बता रही है। किसानों को धोखा देने का प्रयास हो रहा है। पिछले साल का जो बीमा 2019 का जो कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, उसको अभी इस साल देने की घोषणा की जा रही है, जबकि वो अलग लोगों का था। अभी जिनकी नुकसानी हुई उनका तो कुछ आकलन ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से गुमराह ये किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बहुत जल्दी किसानों को राहत नहीं पहुंचाएगी, गांवों में तत्काल व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो जो है उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कन्नरगांव राजस्व शाखा कार्यालय जहां अति महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स रखे थे, वह कार्यालय इतना असुरक्षित है कि पिछले दिनों हुई बारिश में फाइलों के पुलिंदे लुगदी बन चुके हैं। आज कर्मचारियों को रोड पर फाइलों के गीले बंडल सुखाते देखा गया। संतोष के घर का भी अंदर का इधर को बना लेना। तीन फैमिली रहती है, तीनों पढ़ रहे हैं, अधिकारी लोग कोई नहीं। पूरा रिकॉर्ड बतलाओ ना भाऊ, जो गीला हुआ अपना रिकॉर्ड बतलाओ, जो गीला हुआ अपना। परसिया रोड पे ये कन्नरगांव परियोजना नहर क्रमांक 2 का ऑफिस है। ये पानी से पूरा यानी अंदर तक पानी पूरा यानी फैल गया है ऑफिस में। और आजू बाजू में 2-3 परिवार और रहते इसमें। क्या स्थिति है अंदर तो पानी है ना, कुछ स्थिति कुछ पूरा रिकॉर्ड ये गीला हो गया वहाँ। इसकी आपने बड़े अधिकारियों को सूचना दिए थे। इसके पहले हमने बोल दिया था इसके लिए। तो क्या बोले, क्या जवाब? अब कुछ बोलते नहीं, मान लो तो क्या जवाब इनका। तो कैसे कर रहे हैं आप ऑफिस का? कैसे चला ही रहा ऑफिस, अब क्या करेंगे। ये परासिया रोड में जल संसाधन विभाग का ऑफिस है, कन्नरगांव परियोजना का। और यहाँ पे राजस्व शाखा लगती है और कम से कम 15-20 लोगों का स्टाफ हम लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं। परसों के दिन जो बारिश हुई है उसमें पूरा पानी ऑफिस के अंदर भर गया है, घुटना पानी भरा हुआ। और तो और 2-3 सांप भी अंदर समाये हुए हैं। और ऑफिस में जितना रिकॉर्ड रखा था ये आप देखिए पूरा गीला हो गया है। अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, बता दिए कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन कोई मतलब उस पर कोई उन्होंने पहल नहीं की है अभी तक। पूरा रिकॉर्ड हमारा ख़राब हो गया है। शनिवार को पानी गिरा था, सोमवार, अभी क्या स्थिति है? अभी भी पानी भरा हुआ पूरा। हालांकि निकालने की कोशिश कर रहे हैं पाइप से यहाँ से, लेकिन उसके बाद भी अभी आप देखिए घुटना पानी भरा हुआ है। और पूरा रिकॉर्ड हमारा गीला हो गया, जिसको हम धूप में सुखा रहे हैं। और पूरे कर्मचारी जो वहाँ बैठ के काम करते थे, आज हम ये रोड पे खड़े हुए। देश में एक और कोरोना से मौतों का आंकड़ा बाढ़ पर है, तो दूसरी ओर भारी बारिश से बाढ़ में जिले के शहर अलग थलग पड़े हैं। बसें बंद हैं, सार्वजनिक यातायात का कोई साधन नहीं, लेकिन छात्रों और युवाओं की जिंदगी की बात और असलियत सुनने वाला कोई नहीं। जिसे सुनना चाहिए वो अपने ही मन की सुनता सुनाता है। ऐसे में खिलौने बनाने का स्वरोजगार उन बच्चों को कौन समझाए जो जेईई का एग्जाम देने परीक्षा केंद्र के शहर तक भी नहीं पहुंच पाए। यानी पेपर देने जाना था एक्चुअली, पर बारिश के कारण जा नहीं पाए।
बारिश इतनी तेज हो रही थी और रेड अलर्ट भी। किस चीज़ का एग्जाम था, कहाँ जाना था? NCHM JEE होटल मैनेजमेंट का पेपर था, BSc का। उसका पेपर देने जाना था नागपुर तो वहाँ जाना था। सेंटर हमको नागपुर मिला था, तो हम आज सुबह निकलने वाले थे, पर बारिश के कारण रेड अलर्ट भी हो गया था। 2 दिन से बारिश हो रही है, तो रेड अलर्ट के कारण रास्ते बंद थे और जो गाड़ी की थी उनने भी बोल दिए थे कि नहीं जा पाएंगे, तो इस कारण पेपर नहीं दे पाए। क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि फिर से हो जाए पेपर, यानी सभी के जो बच्चे पेपर नहीं दिए हैं वो फिर से दे सके। परीक्षा NSCM JEE की दीक्षांत बोरले को देना थी। ये मेरा नाती है और अप्रैल के अंदर में ये फॉर्म भरे गए थे और अप्रैल में ही परीक्षा होना थी, पर हुआ क्या है कि अप्रैल में कोरोना ज़्यादा रहने के कारण परीक्षा टाल दी गई। उसकी तारीख अभी ने 29 अगस्त को दी है, तो आज उसको पहुंचना था किसी हालत में, और वो इतनी बुरी हालत में भी जाने के लिए तैयार था। छिंदवाड़ा में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, सारे रोड बंद हैं। हमने ट्राई किया था कि मुल्ताई होकर चले जाएंगे, पर वो रास्ता भी बंद हो गया है, तो इस कारण से परीक्षा में पहुंचने में असमर्थ है। इसका साल बर्बाद ना हो इसलिए हमने ईमेल NSCD को किया है। वो ईमेल के अंदर में यही रिक्वेस्ट की है कि अगली तारीख जल्दी से जल्दी वो दें ताकि ये परीक्षा में बैठ के सके और अगला साल इसका बर्बाद ना हो। हिंदी प्रचारणी समिति की नवीन कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह आज वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री प्रफुल्ल बागलीवाल जी, संजय कुमार पाठक जी और मैं स्वयं डॉक्टर श्रीमती अभिलाषा भंगे। हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए बहुत ही अनूठी संस्था है। इस तरह से हिंदी भाषा और साहित्य, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित इस हिंदी प्रचारणी समिति के नवनिर्वाचित सदस्य गंगा प्रसाद जी तिवारी जी, आपके बेहद सहज सरल व्यक्तित्व, जोरदार अध्यक्ष हिंदी प्रचारणी समिति सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हुए घोषणा करता हूँ कि मैं हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए संविधान का विधि अनुसार पालन करूँगा। मैं हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए संविधान का विधि अनुसार पालन करूँगा। प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए संविधान का विधि अनुसार पालन करूँगी। मैं समिति द्वारा दिए गए दायित्वों का पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूँगी। 1935 में इस संस्था का गठन किया गया और इसको चालू करने के लिए राम प्रसाद जी राठौर, खरे साहब, ये सब लोगों ने प्रयास किया और एक छोटी सी लाइब्रेरी के रूप में इसका विकास हुआ था। परंतु जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आज यहाँ न केवल वाचनालय है परंतु एक समर्थ लाइब्रेरी है। लगभग 28,000 पुस्तकें यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से पूरे महाकौशल में मेरी जानकारी में उससे समर्थ संस्था जो साहित्यिक रूप से गतिविधियाँ करती है, साहित्यिक लेखन, प्रकाशन, इस सब कार्यों में वो लगी हुई है। मैं आप लोगों ने जो यहाँ मुझे बुलाया मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 1935 में स्थापित हिंदी प्रचारणी समिति छिंदवाड़ा ही नहीं वरन प्रदेश की, देश की एक जानी मानी संस्था, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। इसको इस साल 1920 में 85 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हिंदी प्रचारणी समिति में साल भर कुछ न कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं और लोगों को ये मंच प्रदान करती है। इस साल हिंदी प्रचारणी समिति के हर तीसरे साल में कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं। 2020 में इस साल अभी इसका चुनाव 8 दिन पहले संपन्न हुआ है, जिसमें कार्यकारिणी समिति बनी। आज उसका शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें 21 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष
इस साल मैं बना हूँ। उपाध्यक्ष श्री गुणेंद्र दुबे बने और मंत्री श्री प्रकाश साव बने। बाकी 18 सदस्यों की कार्यकाल जो सदस्य बचे उनको अलग अलग विभाग दे दिए जाएंगे जो अपने विभाग के अनुसार कार्य करते हैं। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में प्रबंधन से परेशान छात्र छात्राओं का गुस्सा अब फट पड़ने को है। इन स्टूडेंट्स ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और दखल की मांग की है। सतपुड़ा लॉ कॉलेज हाय 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 हाय, अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 मैं सतपुड़ा लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। 2019-20 के सतपुड़ा लॉ कॉलेज में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो फॉर्म भराए गए थे, फॉर्म भरने के बाद उसका वहाँ से अपडेट नहीं किया गया, टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं मिली और 1 साल से अनुसूचित जाति और जनजाति के पूरी तरीके से पोर्टल बंद है, जिसके कारण आवास योजना का भी पैसा नहीं मिल रहा है। जो गाँव के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो गरीब बच्चे यहाँ जो रूम लेके रहते उन लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण हम लोग कॉलेज की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं और जिसके कारण हम लोगों को बहुत सी समस्या से जूझना पड़ रहा है और हम लोगों की पढ़ाई आगे कंटिन्यू भी नहीं हो पा रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और कलेक्टर महोदय से और अनुसूचित विभाग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हम लोगों का जो 1 साल से जो पोर्टल बंद है तो उसको आप खुलवाइए, जिससे हम लोग फॉर्म भर सके और हमारी जो स्कॉलरशिप रुकी हुई है 2019-20 की तो उसको भी आप दिलाने की कृपा कीजिए और जो आवासीय योजना का जो भी रुकी हुई आवासीय योजना उसका भी आप पैसा दिलाने की कृपा कीजिए, जिसके कारण हम लोगों के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू जारी हो सके और हम लोगों की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। चांद क्षेत्र के ग्राम हलाला में खेत पर काम करके लौट रहे ग्रामीणों पर तेंदुओं ने हमला कर दिया। घायल ग्रामीणों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। तेंदुआ ने काटा है। ये मंदरिया के रहने वाले हैं। 3 व्यक्ति, तीनों खेत से आ रहे हैं। जंगल में सरकारी जंगल मिलता है, वहाँ पे तेंदुआ ने अचानक इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। जैसे हम लोगों को सूचना मिली तत्काल हम लोगों के द्वारा छिंदवाड़ा लाया है शासकीय अस्पताल। कुछ को पीठ में भी लगा है, हाथ में भी काटा है और जांघ में भी है। दक्षिण भारतीय परिवारों ने आज ओणम का पर्व पूरे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। केरला का देशीय त्योहार है ओणम। सब लोग मिलजुल के ओणम त्योहार इन्वेंटेशन करते, सेलिब्रेशन करते रहते। इसमें कोई सब लोग मिलजुल के, इसमें तो है कोई है अपना जाति, कोई उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग मिलजुल के, सब लोग क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सब लोग मिलजुल के ओणम का सेलिब्रेशन अपना केरला का पुराना राजा महाबली का वर्मा का दिन से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग पूरा सब लोग मिलजुल के। केरला का महाबली का जो साल में एक बार अपना प्रजा का मिलने के लिए आते, इसका वजह से सब लोग ओणम मिलजुल के करते रहते हैं सब साल। चिंगम जो मलयालम महीना जो चिंग मासम जो केरला का जो कैलेंडर है, केरला कैलेंडर के चिंगम में जो महीने में आते हैं उसी दिन से केरला में ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्री गणेशोत्सव में आज शहर के अनेक घरों में हवन अनुष्ठान संपन्न हुए। ओम गणपति स्वाहा, शिवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, मंगलाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, गणपति स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, राय स्वाहा, विनायकाय स्वाहा, गणपति स्वाहा, गजाननाय स्वाहा, धर्मराजाय स्वाहा, ओम श्री गणेशाय स्वाहा,
महातेजाय स्वाहा, शुभाय स्वाहा, वक्रतुंडाय स्वाहा, लंबोदराय स्वाहा, विघ्नराजाय स्वाहा, एकदंताय स्वाहा, दशमपिंडाक्षाय स्वाहा, गणपतिराय स्वाहा। आज से श्री गणेश मूर्तियों के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हुआ है। कोरोना की चुनौतियों में कैसे कैसे उपाय कर गणपति मूर्तियां विसर्जित की गईं, यह भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आइए दिखाते हैं किस तरह पहरे में रहे सार्वजनिक विसर्जन स्थल। सभी छिंदवाड़ा नगर वासियों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। अति प्रसन्नता की बात है कि छिंदवाड़ा शहर में अभी जो त्योहार चल रहे हैं, कल मुहर्रम का त्योहार गया है, इसमें लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छी तरीके से त्योहार अपना निकाला है। सारे मुस्लिम भाइयों बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। आज गणेश विसर्जन का पर्व है। अभी तक हमने जो भ्रमण किया है, सारे शहर में प्रशासन और पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। ये सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, अभी तक दोपहर के 12:30 लगभग बज चुके हैं, एक भी गणेश जी की प्रतिमा छोटे तालाब में विसर्जन होने के लिए नहीं आई। और इसी तरीके से भी हमने कुलबेरा, गुरैया घाट सभी जगह पे भ्रमण किया है, कहीं भी कोई प्रतिमा लेके नहीं निकले हैं। और ये निश्चित तौर पे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की निशानी है। छिंदवाड़ा में जहाँ तक सौहार्द भावना का एक सवाल है, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से गणेश जी का पूजन किए हैं, दर्शन में बहुत अच्छी आराधना की है। और अभी भी जो है, लोगों ने घरों के अंदर ही टब बनाकर के विसर्जन की योजना बना रखी है। अभी मैं राम मंदिर स्थल से आ रहा हूँ, वहाँ भी जानकारी मिली है कि राम मंदिर के सामने वही टब बनाया जा रहा है और वही विसर्जन किया जाएगा। जहाँ दुर्गा जी के मंदिर में जो प्रतिमा रखी है, गणेश जी और राम मंदिर जो प्रतिमा रखी है, उसका विसर्जन भी वही किया जाएगा। निश्चित तौर पर सारे हिंदू धर्मावलंबी भी, हिंदू भाई भी जो है, जो गणेश जी की दर्शन पूजन की है, सही बधाई के पात्र है। प्रशासन की ओर से यही अपेक्षा है कि अगले 2 दिन और त्योहार का विसर्जन का दिन है, तो सभी लोग अपने घरों में टब बना करके, बाल्टियों में कुंड बना के विसर्जन करें। ये हमारी शुभकामना है, अपेक्षा है। सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से घर में विसर्जन करेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारे कर्मचारियों की ड्यूटी यथावत लगाई गई है और इस वर्ष भी कोरोना काल को देखते हुए किसी भी प्रकार का मूर्ति विसर्जन करने का अनुमति नहीं है। किसी भी घाटों में लोग अपने घरों में ही मूर्तियों का विसर्जन करें। और आइए दर्शन करें उस विधान के जिसमें भक्तों ने अपने प्यारे गणेशा को अगले वर्ष फिर जल्दी आने की प्रार्थना के साथ विदा किया।
मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे। अगले बरस तू जल्दी आ। 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ। 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। गणपति बप्पा। मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जब आते हो अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।
और अब विदा होते श्री गणेशोत्सव में बारी है गणपति दर्शन की। विघ्न हरण मंगल सुखकारी करवाए मूसा सवारी। विघ्न हरण मंगल सुखकारी करवाए मूसा सवारी। द्वार हमारे बड़े प्रेम से, द्वार हमारे बड़े प्रेम से सुन हिलाते ही आए री मोरे अंगना गजानन आए री मोरे अंगना गजानन आए री। दीप जले हैं द्वारन द्वारे शुभ हरियाली वंदन वारे। दीप जले हैं द्वारन द्वारे शुभ हरियाली वंदन वारे। चंदन चौक पिढ़ैया बैठे, चंदन चौक पिढ़ैया बैठे लड़ुआ गटा गट ही खाए री मोरे अंगना गजानन आए री मोरे अंगना गजानन आए री।
जिस घर में गणराज पधारे उसके हो गए वारे न्यारे। जिस घर में गणराज पधारे उसके हो गए वारे न्यारे। आज मोरे घर आके प्रभु जी, आज मोरे घर आके प्रभु जी, सोए भाग ये जगाए रे मोरे अंगना गजानन आए रे, मोरे अंगना गजानन आए रे। दिन रह कर जब जाओगे स्वामी याद बहुत आओगे। 10 दिन रह कर जब जाओगे स्वामी याद बहुत आओगे। ये शहनाज गजानन तेरी, ये शहनाज गजानन तेरी, महिमा हमेशा ही गाए रे मोरे अंगना गजानन आए रे, मोरे अंगना गजानन आए रे। आए रे आए मोरे भाग जगाए मोरे अंगना गजानन आए रे, मोरे अंगना गजानन आए रे। स्वाहा ओम विघ्नेश्वराय स्वाहा यस्य स्वरूपाय स्वाहा स्थान देवताभ्यो स्वाहा जल देवताभ्यो स्वाहा अग्नि देवताभ्यो स्वाहा वायु देवताभ्यो स्वाहा सर्वे तीर्थेभ्यो स्वाहा विक्रमदाय स्वाहा ओम विक्रमदाय स्वाहा चतुर्भुजाय स्वाहा पश्चक्रियाय स्वाहा ज्ञानप्रदाय स्वाहा चिंतालेश्वराय स्वाहा गणेशत्राय स्वाहा ओम निजानंदाय स्वाहा ओम महागणाधिपते स्वाहा जगदुर्गाय स्वाहा विदेवर्णाय स्वाहा बोधाय स्वाहा जगत्पालने नमः स्वाहा शंखपालाय स्वाहा ऊर्ध्वमृतजाय स्वाहा सत्यदेवाय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा।
और आइए इन तमाम खबरों को समेटते एक समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिले में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सांसद नकुल नाथ, किसानों से करेंगे मुलाकात। नगर कांग्रेस ने निगम क्षेत्र के वर्षा पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द मुआवजे की रखी मांग, ग्रामीण कांग्रेस ने किसानों के हित में उठाई आवाज। चांद क्षेत्र के गांवों में तेंदुए की दहशत, खेत में काम कर लौट रहे किसानों पर किया हमला। और गणेशोत्सव में हुए हवन अनुष्ठान, कुंड बनाकर किए गए विसर्जन, गणपति चले अपने धाम। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सुन रही खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।